Hello, dear student, class 8th. Today we're reading about effect of force, chapter 11. बल के प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है। देखिए इसको आगे देखिए। इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ए फोर्स कैन नॉट बी सीन। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे गैप होना चाहिए। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन। ए फोर्स कैन बी जज्ड ओनली by the effect it can produce in various objects around us. A force can produce the following effect. एक फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एक फोर्स जो होता है, जब हम उसका यूज करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, तो हमें ये इफेक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। नंबर 1 है, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर हम फोर्स का यूज़ करते हैं और एक ऑब्जेक्ट उसका यूज़ करते हैं, तो वो क्या कर सकता है, उसको मूवमेंट, उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट उत्पन्न कर सकता है। दूसरा है आपका, ए फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। एक जो फोर्स होता है, जो बल होता है, अगर कोई वस्तु मूवमेंट में है तो उसको रोक सकती है, स्टॉप कर सकती है, राइट। तीसरा है आपका, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो बल होता है वो क्या कर सकता है, कोई जो वस्तु है जो मूवमेंट में है, गतिमान है, तो उसकी मूवमेंट को और इंक्रीज कर सकता है, या उसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है, राइट, चेंज कर सकता है उसको। फोर्थ है आपका, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। और उसकी दिशा को भी क्या कर सकता है, फोर्स बदल सकता है। कोई वस्तु किस दिशा में जा रही है, अगर पूर्व में जा रही है तो उसकी दिशा को पश्चिम में फोर्स उसको बदल सकता है। और 5 एंड लास्ट, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम फोर्स का बल का उपयोग करेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज को भी बदल सकता है, चेंज कर सकता है, उसके आकार को भी बदल सकता है। आगे देखिए। अब फर्स्ट हम समझेंगे यहाँ पे, ए फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकते हैं यहाँ पे, किसी वस्तु को मूव कर सकता है, उसमें गति उत्पन्न कर सकता है, मूव कर सकता है उसको। तो यहाँ पे देखिए, प्ले फोर्स ऑन द सेम। यहाँ पे ये एग्जांपल है, जो यहाँ पे बॉल स्थिर थी मैदान में, और फुटबॉल थी जो, उसको इस व्यक्ति ने क्या करा, उसको मूवमेंट, उस पर किक मारा उसने, ठीक है। किक मारने के बाद जो फुटबॉल है वो क्या हो गया, उनमें मूवमेंट उत्पन्न हो गया। व्हेन वी किक फुटबॉल, जब हम किक मारते हैं फुटबॉल पे ऑन द ग्राउंड, खेल के मैदान में, देन द फुटबॉल स्टार्ट मूविंग, तो फुटबॉल क्या करता है, मूवमेंट उसमें उत्पन्न होती है, ठीक है। इन दिस केस, इसमें क्या होगा, द फोर्स ऑफ आवर फुट मेक्स द फुटबॉल मूव। इसमें क्या करता है, जो हमारा पैर होता है वो क्या करता है, एक क्या कर रहे हैं, बल उत्पन्न कर रहा है, उस पर धक्का दे रहा है बॉल पे, जिससे कि फुटबॉल में क्या हो, मूवमेंट उत्पन्न हो गई, और एंड फुटबॉल मूव इन द ग्राउंड, ठीक है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कंक्लूड, इस एग्जाम्पल से हम क्या कर सकते हैं, ये समझ गए, कंक्लूड कर गए, निष्कर्ष तक पहुंच गए, दैट ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी वस्तु में मूवमेंट उत्पन्न कर सकता है। तो इट इज़ द फर्स्ट फीचर, द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ए फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, सेकंड देखिए, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि एक प्लेयर ने किक मारी, लेकिन सेकंड प्लेयर ने क्या किया, उसको रोक दिया उसको, ठीक है, उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया उस बॉल को। स्टॉप कैसे किया उसने, उसने भी किसका यूज़ किया, फोर्स का यूज़ किया, बल का यूज़ किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, द स्टॉपिंग ऑफ ए मूविंग फुटबॉल इन ग्राउंड की अगर हम बात करें, तो इन फुटबॉल ग्राउंड, द स्टॉपिंग ऑफ ए मूविंग फुटबॉल, जो कि फुटबॉल गतिमान थी उसको रोकना, बाई गोलकीपर। किसने रोका, गोलकीपर, जो कि क्या करता है, बॉल को गोल में जाने से रोकता है। डिमोन्स्ट्रेट दैट, यहाँ संकेत देता है, यहाँ दर्शाता है, दैट ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कि जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है, रोक सकता है, जो कि मूविंग, जो गतिमान है उस वस्तु को, ठीक है। ए क्रिकेट बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप ऑटोमेटिकली। कभी कभी क्या होता है कि जो फुटबॉल होती है, क्रिकेट बॉल होती है या फुटबॉल होती है,
एंड जब वो मूवमेंट करती है इन द ग्राउंड, मूवमेंट करती होती है, तो इन जस्ट आफ्टर द सम टाइम वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, ऑटोमेटिकली रुक जाती है आफ्टर सम टाइम। इन दिस केस इसमें क्या होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें एक फोर्स काम करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। ऑफ ग्राउंड कहाँ का लगता है, किसमें लगता है, ये बॉल हो गई आपकी, और ये बॉल अगर गतिमान है सपोज, तो इसकी एक लेयर ये हो गई, इसके नीचे क्या करता है, एक बल काम करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, घर्षण बल। तो घर्षण बल धीरे धीरे उसको रोक देता है, किसको, उस फुटबॉल को रोक देता है, या क्रिकेट बॉल को। स्टॉप द मूविंग क्रिकेट बॉल फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम्पल, ठीक है। एक बॉल का रुकना, फुटबॉल का रुकना, एक तो फ्रिक्शन के द्वारा रुक सकता है, यानी वहाँ पे भी बल का प्रयोग हुआ, और एक किसी गोलकीपर ने उसको क्या किया, स्टॉप किया, किसको, चूँकि बॉल क्या थी, मूवमेंट में थी, उसको भी स्टॉप कर दिया। तो हम कंक्लूड दैट ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है, जो कि कोई वस्तु मूवमेंट में है, गतिमान है, तो उसको रोक सकता है। ये है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स क्या कर सकता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।